I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों अगर आप लास्ट मॉनसून की बात करें भारत के अंदर तो वो नॉर्मल गया था पूरे भारत की अगर हम देखें, लेकिन सदर्न इंडिया में ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस होने जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, वहां पर जो रिजर्वायर लेवल है साउथ इंडिया के अंदर, मतलब जैसे डैम वगैरह हो गया, वहां पर पानी कलेक्ट होता है और उसको यूज किया जाता है आगे आने वाले महीनों में। तो वहां पर जो रिजर्वायर का लेवल है वो जितनी कैपेसिटी है उसकी, उससे 50% भी नीचे जा चुका है और अभी तो वो पानी कई महीनों तक इस्तेमाल किया जाएगा। तो आगे कैसे चीजें हो पाएंगी, क्यों हुआ ये चीज, कितनी कैपेसिटी बची है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्या क्राइसिस चल रहा है वाटर को लेकर सदर्न इंडिया में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और कोई एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाए, तो देख सकते हो आप हमारा जो इंग्लिश बैच है उसके अंदर एडमिशन लेने का आज आखिरी डेट है 18 नवंबर, जहां पर आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू से लेकर लाइव क्लासेस हो गया, पर्सनल मेंटरशिप हो गया, ये सब कुछ आप ले सकते हैं। तो यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, चाहे कोई भी ऑप्शनल बैचेस हो उसके ऊपर भी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखिए, बताया जा रहा है कि जो रिजर्वायर्स हैं सदर्न स्टेट्स में, जब मैं सदर्न स्टेट्स की बात करता हूं तो जैसे केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे आ जाएंगे आपके। तो जो वाटर लेवल का रिजर्वायर है इन सदर्न स्टेट्स के अंदर, ये फर्दर गिरने वाला है अगले महीनों में। और क्योंकि ऑलरेडी यहां पर जो स्टॉक है, वाटर का जो स्टॉक है इन रिजर्वायर्स में, वो ऑलरेडी कम चल रहा था इस साल और ये फर्दर गिर जाएगा। इसी की वजह से यहां पर काफी चिंता हो रही है। मैं आपको बता दूं, जो रीसेंट रिपोर्ट आया है सेंट्रल वाटर कमीशन का, ये बताया जा रहा है कि जो वाटर लेवल है इन सभी स्टेट्स के अंदर, सदर्न स्टेट्स के अंदर, ये पिछले साल के मुकाबले तो कम है ही है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देश के बाकी रीजन से कंपेयर करें, वेस्टर्न इंडिया, नदर्न इंडिया, इन सब से भी कंपेयर करोगे तो सदर्न स्टेट्स में वाटर लेवल काफी नीचे जा चुका है। तो अब क्वेश्चन यहां पर यही है कि करंट में सिचुएशन क्या है। जब मैं वाटर स्टॉक की बात कर रहा हूं तो कितना स्टॉक यहां पर बचा है, कितना परसेंटेज बता है। आप देख सकते हो जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो सदर्न स्टेट्स में लगभग 42 रिजर्वायर्स को एक तरह से मॉनिटर करता है। जो डैम्स वगैरह हैं जहां पर वाटर कलेक्ट होता है, उससे उस तरह के 42 रिजर्वायर्स को मॉनिटर करता है। और ये राज्यों में, मैं जैसा कि मैं आपको बोला था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। और उनकी जो टोटल कैपेसिटी अगर आप देखोगे इन 42 रिजर्वायर्स में, ये जो कैपेसिटी है ये है आपका 53.334 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी है कि इतना वाटर कलेक्ट हो सकता है। लेकिन इसमें काफी ड्रॉप देखने को मिला, स्पेशली पिछले 2 महीने के अंदर, जहां पर ऑलरेडी वाटर रिजर्व्स कम था। अब मैं आपको बताता हूं कितना। सितंबर 2023 तक अगर आप देखोगे तो जो वाटर का स्टॉक है वो अपनी कैपेसिटी के मुकाबले सिर्फ 25.6 बिलियन क्यूबिक मीटर था। आप देखिए यहां पर कैपेसिटी है 53.3 बिलियन क्यूबिक मीटर, और सितंबर के महीने में यह हालत हो गई थी 25 बिलियन क्यूबिक मीटर। मतलब अपने कैपेसिटी से 48% ही यहां पर वाटर था, उसके अंदर वाटर स्टॉक था। फिर इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं ये फर्दर गिर गया और ये हो गया 24 बिलियन क्यूबिक मीटर। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है अभी, जिसकी वजह से हम ये वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन का, इसमें बताया जा रहा है कि नवंबर के महीने में, जो 3rd वीक ऑफ नवंबर अगर आप देखोगे, ये अपने कैपेसिटी के मुकाबले सिर्फ 44% हो गया है, 23 बिलियन क्यूबिक मीटर। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि सर पिछले साल क्या पोजीशन थी, तो पिछले साल मैं आपको बता दूं कि अपनी जो कैपेसिटी है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है 53.3 बिलियन क्यूबिक मीटर, इसके मुकाबले 87% वाटर रिजर्व था, वाटर स्टॉक था इसके अंदर। तो पिछले साल कंफर्टेबल पोजीशन में थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी आप देखिए 80% पिछले साल था, अभी हो गया है सिर्फ 44%। तो इससे आपको समझ में आएगा कि कितनी गंभीर स्थिति होते जा रही है सदर्न इंडिया में। और ये अगर आप स्टेट वाइज भी बात करें तो यहां पर जो वाटर स्टॉक है उसकी जो कैपेसिटी के मुकाबले कितना है वो आप देख सकते हो। और कुछ रिजर्वायर्स जैसे डैम्स वगैरह की आप देख सकते हैं राइट साइड में, यहां पर जो नागार्जुना सागर डैम हो गया, ठीक है, येलेरू हो गया, इस तरह के कई सारे रिजर्वायर्स हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि 2022 के मुकाबले इस साल कितना था, यहां पर 2022 में कितना स्टॉक बचा था और 2023 में। तो इसमें आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि यहां पर कितना कम हो गया है पिछले साल के मुकाबले।
वैसे मैं आपको बता दूं, जब देश में नॉर्मल मॉनसून वाला साल होता है ना, जब नॉर्मल मॉनसून होता है, तो जो अवेलेबल वाटर होता है, बताया जाता है इन रिजर्वॉयर्स के अंदर, वो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी के मुकाबले 91% के आसपास हो जाता है नॉर्मल मॉनसून के समय। लेकिन क्या हुआ है कि जैसा मैं आपको बोल रहा था कि पूरे देश में अगर आप देखोगे मॉनसून जो है वो तो नॉर्मल हुआ है पूरे देश के अंदर। नॉर्मल बेसिकली हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 94% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, ठीक है। तो ओवरऑल पूरे देश में तो नॉर्मल हुआ है, लेकिन सदर्न पेनिनसुला में, सदर्न इंडिया के अंदर यहां पर काफी वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। और ये वेरिएशंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर बताया ये जा रहा है कि काफी ज्यादा इंटर सीजनल रेनफॉल वेरिएबिलिटी देखने को मिली है। रेनफॉल रिकॉर्डेड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने ये बताया कि जो 4 महीने का मॉनसून का सीजन होता है ना, आपको पता ही होगा 4 महीना जब मैं कहता हूं तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये 4 महीने का मॉनसून का सीजन होता है। इस पूरे 4 महीने में अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें, साउथ की बात करें, उन राज्यों की बात करें, तो सिर्फ जुलाई 26 से अगस्त 23, सिर्फ कुछ ही दिनों का ही जो था समय था जब जो मॉनसून है वो आपका नॉर्मल या अबव नॉर्मल रहा, अबव नॉर्मल रेनफॉल रहा, ये सिर्फ कुछ ही दिनों में। और बाकी के दिनों में, इन 4 महीनों के बाकी के दिनों में अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको डेफिसिट देखने को मिलेगा। कितना डेफिसिट, ये आप देख सकते हैं। जून के महीने में 45% का डेफिसिट था, ये मैं सदर्न इंडिया की बात कर रहा हूं। फिर जुलाई के महीने में 45% डेफिसिट, अगस्त के महीने में 60% डेफिसिट, सितंबर के महीने में 49% डेफिसिट। और क्वांटिटेटिवली आप देख सकते हो कि 659 mm जो वाटर जो रेनफॉल है वो देखने को मिला था। और अगर हम अक्टूबर की बात करें, देखिए अक्टूबर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि मॉनसून के समय अगर बहुत ज्यादा वाटर कलेक्ट नहीं हो पाया, स्टॉक नहीं हो पाया, तो अक्टूबर वाला जो रेनफॉल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि मॉनसून तो ऐसे जाता है जब जून से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ जाता है, राइट, और पूरा नदर्न इंडिया में बारिश वगैरह पूरा ये लेकर आता है। फिर जब रिट्रीटिंग मॉनसून, आपको पता ही होगा, वापस जब आता है, तब भी सदर्न इंडिया में कुछ हद तक बारिश होती है। और स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होता है, नॉर्थ ईस्ट क्या है कि जब हवा नॉर्थ ईस्टर्न साइड से बहती है और बे ऑफ बंगाल होकर ये सदर्न इंडिया की जो कोस्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हो तमिलनाडु वाला ये पूरा जो कोस्ट होता है, यहाँ पर रेनफॉल लेकर आता है क्योंकि मॉइस्चर हवा आती है यहाँ से बे ऑफ बंगाल से, तो यहाँ पर भी रेनफॉल होता है। तो अक्टूबर नवंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 123 वर्षों में, सोच के देखिए, 123 ईयर्स में पिछले अक्टूबर का ये जो महीना था ये 6th ड्राइएस्ट महीना था। आप सोच के देखिए अक्टूबर वाला महीना, और रेनफॉल जो रिकॉर्ड हुआ था इट वाज जस्ट 58 mm, और जो कि नॉर्मल समय में 148 mm होता है। तो जो हमें आशा थी कि अक्टूबर महीने में भी ये चीज़ फुलफिल हो जाएगी, वो यहाँ पर नहीं हो पाई थी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अक्टूबर के महीने में ये वाला क्यों नहीं हो पाया, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली अगर आपको याद हो तो उस समय बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन की चर्चा हो रही थी, हमून साइक्लोन। तो जो हमून साइक्लोन का डेवलपमेंट हुआ ना, उसने यहाँ पर जो रेनफॉल की एक्टिविटी है उसको खराब कर दिया, और जिसकी वजह से यहां पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो कोस्ट है, यहां पर जो रेनफॉल होना चाहिए था वो यहां पर नहीं हो पाया। एंड एज अ रिजल्ट जो कलेक्टिव रेनफॉल डिफिशियंसी है साउथ पेनिनसुलर इंडिया में, वो 60% गिर गई। और जो रिकॉर्डेड रेनफॉल है आप देख सकते हो, आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, जो ये वाला पूरा आंध्र प्रदेश वाला जो कोस्ट होता है वो वाला हम कहते हैं, तो ये सभी रीजन्स में काफी डेफिसिट रेनफॉल देखने को मिला है। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि हमें किसके ऊपर ज्यादा अब ध्यान देना चाहिए, मतलब अर्जेंट अटेंशन किस एरियाज में चाहिए ताकि हम इससे टैकल कर सकें। देखो, जब वाटर रिजर्व श्रिंक हो रहा है, इट इज नॉट एन एनकरेजिंग डेवलपमेंट, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इमीडिएट जो इंपैक्ट आने वाला है इसका वो होगा बेसिकली जो इरिगेटेड फार्मिंग होती है, ठीक है। यहां पर पर्टिकुलरली क्या होता है कि जो वाटर स्टॉक होता है वहां से इरिगेशन की फैसिलिटी, वाटर प्रोवाइड किया जाता है ताकि फार्मिंग की जा सके। और स्पेशली क्या है कि जो हाई वाटर इंटेंसिव पैडी कल्टीवेशन होता है, स्पेशली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में जो पैडी का कल्टीवेशन होता है, वहां पर वाटर की काफी आवश्यकता होती है, तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। फिर ये तो हमने फार्मिंग की बात की, आगे आने वाले समय में धीरे धीरे क्या होगा, आपको ड्रिंकिंग वाटर की भी क्राइसिस देखने को मिल सकती है। जब यहां पर इरिगेशन को पानी नहीं मिल पा रहा है तो आगे चलकर ऑब्वियस ही बात है वाटर जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी इशू हो सकता है। और इसीलिए आप देखोगे तो कर्नाटक ने, जो कर्नाटक की सरकार है, उन्होंने ऑलरेडी यहां पर कुछ तालुकाज में ड्राउट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, और बाकी भी राज्य इसको यहां पर फॉलो कर सकते हैं। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी आगे आने वाले महीनों में वहां पर ड्राउट डिक्लेयर किया जा सकता है। अभी आपको पता ही है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नई सरकार बनेगी, तो उनके लिए भी और चैलेंज होने वाला है कि कैसे ये वाटर शॉर्टेज जो है
उसको यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। देखना होगा क्या होता है, बट एक गंभीर स्थिति है जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जो IMF के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं उसमें भारत की तरफ से कौन एक्स ऑफिशियो गवर्नर होता है, जो रिप्रेजेंट करता है भारत को इनमें से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।